Hello everyone, welcome back to the Pluckonomics Guitar YouTube channel and आज का जो हमारा लेसन होगा आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा. इट वुड बी अबाउट म्यूज़िक थ्योरी. जो मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ उसके पीछे का साइंस क्या है, लाइक हाउ आर दिस थिंग्स हैपनिंग. ये अगर आपको एक जानना है और अगर आपको एक अच्छा गिटारिस्ट, नॉट जस्ट समवन हु लाइक पिक्स अप हिज गिटार एंड प्लेज जस्ट 4 to 5 कॉर्ड्स, वो भी एक स्टेज है, वो एक बिगिनर का ही स्टेज है. उसके ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं, पर जो लोग जाते हैं दे आर नॉट बिगिनर इनफ, राइट? सो दिस इज़ योर फाइनल स्टेप बिटवीन अ बिगिनर एंड इंटरमीडिएट. सो यस, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ है, अगर आप पैशनेट है गिटार को लेके, तो म्यूज़िक थ्योरी इज़ फॉर यू. आप म्यूज़िक थ्योरी सीखिए, आप जानिए कि जो आप इतने दिनों से कर रहे थे वो कैसे हो रहा था, एंड लाइक उस चीज़ को, नॉर्मल चीज़ को हम प्रोफेशनली या थोड़े अलग स्टाइल से, अपने स्टाइल से कैसे बजा सकते हैं. सो यस, वी आर डूइंग म्यूज़िक थ्योरी और आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे म्यूज़िकल अल्फ़ाबेट्स. सो इतने दिनों से, एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे प्रीवियस लेसन्स फॉलो कर रहे हैं तो हमने वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें कवर किए, लाइक बेसिक एक्सरसाइजेज, देन वी ऑल्सो डिड सम कॉर्ड्स. और वो उनका मेन पर्सपेक्टिव ही यही था कि आपको कॉन्फिडेंट इनफ करना, आपको पैशनेट करना गिटार के ऊपर, कि आप यू आर नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी बिगिनर जो मतलब गिटार को बस एक कोने में रख देता है. आप वैसे नहीं है. यू कैन पिक अप दैट गिटार एंड यू कैन प्ले एटलीस्ट समथिंग गुड, समथिंग लाइक अ सॉन्ग विच कैन अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स यू, और मतलब लोगों को अच्छा लगे आपके स्किल्स देखकर, लाइक जो गिटार पे अपने इन्वेस्ट किया है वो बेकार ना जाए, है ना? तो या दिस इज लाइक ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड ओके, सो आज के टॉपिक पे वापस आते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ म्यूज़िकल अल्फ़ाबेट्स. लाइक हम अल्फ़ाबेट्स तो सभी जानते हैं ना, ABCDEFG. सेम चीज़ म्यूज़िक में भी है, बट द थिंग इज़ कि जो हमारा नॉर्मल अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है, म्यूज़िक का शुरू होता है ई से. या यू हर्ड इट राइट, ई से. ई से क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो पहले बताया था गिटार के स्ट्रिंग्स के नाम, वो क्या क्या थे, कि हमारा ये था ई स्ट्रिंग, है ना? सो बेस्ड ऑन दिस हम बता सकते हैं कि जो हमारा ओपन 6 स्ट्रिंग है वो ई स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में ट्यून है. मतलब जो ये स्ट्रिंग है वो ई नोट बजा रहा है. सो दैट इज़ वाई नॉर्मली, लाइक जनरली, एक गिटार ई स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में ही ट्यून रहता है और ट्यून रहना चाहिए. पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जिनको कुछ अलग करना होता है, वो गिटार के ट्यूनिंग को लाइक डाउन कर लेते हैं, अप कर लेते हैं. इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वी विल गेट टू इट लेटर. बट आप जनरली ये जान लीजिए कि एक गिटार का जो ट्यूनिंग होता है, हम जो कह रहे हैं कि गिटार आउट ऑफ ट्यून है, उसका मतलब जो गिटार का ये मेन स्ट्रिंग है ये ई पे है ही नहीं, ई नोट पे है ही नहीं, ई के नीचे है या ई के ऊपर हो सकता है. एंड सेम गोज फॉर द अदर 5 स्ट्रिंग्स. लाइक हमारे स्ट्रिंग्स क्या कहते हैं कि नीचे से देखते हैं कि एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई. E B G D A E. तो ये थे हमारे स्ट्रिंग्स. और आप अगर अभी क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है और ये जो नीचे वाला स्ट्रिंग है, ये दोनों ई ही होता है. सो दैट इज़ वाई वी कैन we cannot say, like that is why it is said that ये गिटार ई स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे ही ट्यून है और म्यूज़िक का जो अल्फ़ाबेट है वो ई से ही शुरू होता है. ओके, सो नाउ आई विल show you that how the structure goes and starts from E और कैसे वो E पे ही वापस आता है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा. सो गाइस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किया है. तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है.
म्यूज़िकल अल्फ़ाबेट्स जो आज का हमारा मेन टॉपिक है लेसन का वो है। उसके बाद यहाँ पे मैंने गिटार के 6 स्ट्रिंग्स मतलब एक डेमो के टाइप में लिख के रखा है। तो नीचे से शुरू करते हैं, दैट इज़ हमारा ई स्ट्रिंग, दिस इज़ आवर बी स्ट्रिंग, दिस इज़ जी, दिस इज़ डी, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ ई। तो और ये हमारे फ्रेट्स है, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट। तो अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यूजुअली हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो ए से शुरू होता है, पर म्यूज़िक में ई से शुरू होता है बिकॉज ऑफ हमारा, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रिंग्स है, हमारे जो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग एंड जो हमारा सिक्स स्ट्रिंग है दैट इज़ ऑल्सो ई, क्योंकि एक गिटार ई स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में ही ट्यून रहता है। ओह, ये डेमो में नहीं करता तो भी हो जाता क्योंकि गिटार यहीं पे है। ये मैं निकाल देता हूँ। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हमारा जो ये फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ओपन अगर हम बजाते हैं तो ई होता है, राइट। तो अल्फ़ाबेट कैसे शुरू होता है कि शुरुआत से देखिए कि ई के बाद क्या आता है, स्टार्टिंग ई से है तो ई के बाद आएगा हमारा एफ, एफ के बाद आएगा जी, जी के बाद एच नहीं आता। दैट इज़ आवर फर्स्ट रूल कि जी के बाद क्या आता है, ए आता है, क्योंकि जी इज़ द हाईएस्ट नोट और जी के बाद कुछ नहीं आएगा। तो जी के बाद आएगा हमारा ए के बाद आएगा हमारा बी, बी के बाद सी के बाद डी और डी के बाद फिर से आएगा हमारा ई। बट यहाँ पे एक कैच है एंड दैट इज़ कि ये जो हमारे नोट्स है इनके बीच में कुछ कुछ नोट्स और हैं। जैसे ई से लेके एफ तक देयर इज़ नथिंग, बट जो हमारा एफ से लेके जी तक का सफ़र है उसके बीच में एक नोट है दैट इज़ कॉल्ड एफ शार्प। सेम गोज़ फॉर जी, जी के बाद ए आने से पहले वहाँ पे एक और नोट है दैट इज़ जी शार्प। और सेम गोज़ फॉर ए के बाद आता है हमारा ए शार्प और ए शार्प के बाद आता है हमारा बी। बट बी का जो कोई शार्प नहीं होता तो बी से सीधा सी पे आते हैं और सी से फिर से वही रूल शुरू होगा कि सी शार्प, उसके बाद डी और डी के बाद भी एक डी शार्प आता है, उसके बाद ई आता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ई। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है आपको मालूम है? आप गिटार पे देखिए कि जो हमारा ओपन अगर हम प्ले करते हैं, दिस इज़ आवर ई नोट, तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है। आप सोचिए कि ये जो फर्स्ट फ्रेट है इसके भी आगे से शुरू होता है, लाइक आप सोचिए कि यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये होगा हमारा ई। उसके बाद जो ये स्टार्टिंग है उसका एंडिंग कहाँ पे होगा, वो होगा 12 फ्रेट पे। 12 फ्रेट पे जो दो मार्किंग है वो दैट इज़ फॉर अ रीज़न, क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेके वहाँ तक एंडिंग होता है, उसको बोलते हैं एक ऑक्टेव। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑक्टेव होता है, उसके बीच में आते हैं हमारे ये सारे नोट्स। तो वो कैसा होता है कि यहाँ पे देखिए, ओके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो स्टार्टिंग कहाँ से था, यहाँ से है ना, कि ये हो गया हमारा ई। यहाँ पे साउंड नहीं आता पर मैं ओपन चीज़ का बता रहा हूँ कि ओपन अगर आप प्ले करते हैं तो ये नट से आ रहा है ई का ई नोट। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है एफ। तो एफ नोट कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट फ्रेट। अगर आप यहाँ पे प्रेस करके ये बजाइएगा तो दिस इज़ आवर एफ नोट। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है एफ शार्प। तो फर्स्ट फ्रेट से आप जाइए सेकंड फ्रेट में, दिस इज़ योर एफ शार्प। उसके बाद एफ शार्प के बाद क्या आता है, जी, तो दिस इज़ योर जी। सेम जी शार्प, जी शार्प। फिफ्थ फ्रेट पे आ गए हम, क्या आता है जी शार्प के बाद ए, दिस इज़ योर ए नोट। उसके बाद क्या आया, ए शार्प, दिस इज़ योर ए शार्प, सिक्स फ्रेट।
देन 7 फ्रेट क्या आया, बी, बी 7 फ्रेट। उसके बाद 8 फ्रेट क्या है, सी, दिस इज योर सी। उसके बाद सी शार्प। उसके बाद क्या आया 10 फ्रेट पे, डी, डी के बाद क्या आता है, डी शार्प, दिस इज योर डी शार्प। उसके बाद 12 फ्रेट एंडिंग में फिर से क्या आ गया, ई, दिस इज योर ई। सो ये जो ओपनली हम बजा रहे हैं किसी भी फ्रेट को बिना पकड़े हुए, तो ये भी ई है। और 12 पे जो पकड़ के हम बजा रहे हैं ये भी ई नोट है। तो सेम गोज फॉर द ऑल द स्ट्रिंग्स। पहले हम ये देखते हैं कि हमने 6 स्ट्रिंग में देखा है ना, तो ये हो गया हमारा ई, ये हमारा ई स्ट्रिंग है और ई से हमने शुरुआत करके 12 फ्रेट तक हमने ई फिर से पा लिया है। सेम गोज फॉर द फर्स्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग भी शुरू कहाँ से होता है, ई से होता है। ये दोनों ई नोट है पर साउंड डिफरेंट करता है क्योंकि इसका जो पिच है दैट इज़ डिफरेंट। तो सेम यहाँ पे ये हो गया हमारा एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प और 12 पे आगे फिर से ई। सो जो हमारा 6 स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका तो हमारा हो गया सेम। उसके बाद आप देखिए जो 5th स्ट्रिंग है वो शुरू ओपन अगर हम बजाते तो वो क्या स्ट्रिंग है, दैट स्ट्रिंग इज ए, राइट। 5th स्ट्रिंग इज ओपनली ए। तो इस बार ए से शुरू कीजिए। ए के बाद जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगा, हम फर्स्ट फ्रेट होगा वो क्या होगा, ए शार्प। उसके बाद क्या आएगा फिर से बी, बी का तो कोई शार्प नहीं होता, बी और ई का कोई शार्प नहीं होता। ये आप कंसिडर कर लीजिए कि बी एंड ई doesn't have any sharp। शार्प कैसे करते हैं, ऐसे हैशटैग से। तो सेम यहाँ से ए शार्प, बी, सी, सी शार्प और जाते जाते हम आ जाएंगे फिर से ए पे ही। सेम गोस फॉर द अदर स्ट्रिंग दैट इज डी स्ट्रिंग, दिस इज योर डी शार्प क्योंकि ओपन तो डी ही है ना। फर्स्ट फ्रेट पे आएगा डी शार्प, फिर आएगा ई, फिर एफ, एफ शार्प, जी, सेम ऐसे ही पूरा 12 तक जाएगा। ये हो गया हमारा म्यूज़िक थ्योरी। यहाँ पे जस्ट वन थिंग यू हैव टू नो, यहाँ पे जस्ट एक चीज़ है जो आपको और सीखना है। उसके बाद हमारा जो आपका जो म्यूज़िक थ्योरी का पहला लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कि जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि बी और ई का शार्प नहीं होता, पर बी और ई का क्या होता है, फ्लैट होता है। बी एंड ई डज हैव फ्लैट नोट। हमने सुना होगा ना फ्लैट नोट। फ्लैट नोट को कैसे कंसिडर करते मालूम है, ऐसे एक तो कुछ टेढ़ा बेका सा कुछ अजीब सा बी बनाते हैं, उसको फ्लैट बोलते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अभी कि हमने सारे नोट्स तो कवर कर लिए, उसमें तो फ्लैट आया ही नहीं, तो फ्लैट कहाँ पे होगा। तो फ्लैट कहाँ पे होगा आपको मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। आप 6 स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पकड़िए, वो क्या था हमारा एफ, राइट। उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग क्या था, एफ शार्प। उसके बाद थर्ड फ्रेट क्या था, जी। तो यहाँ के बीच में ये जो एफ और जी के बीच में है वो क्या आया हमारा, एफ शार्प। क्योंकि हम ग्रेजुअली देख रहे थे ना, एफ से शुरू कर रहे थे तो एफ शार्प आया। अगर वही नोट हम जी जो है जी के पीछे आए तो यही है हमारा जी फ्लैट, समझे। यहाँ से अगर देखा तो एफ से अगर गए तो ये एफ शार्प है। अगर जी से नीचे आए इसको बोलते हैं अप, इसको बोलते हैं डाउन, पीछे आना को। अगर आप आगे गए तो एफ से क्या आता है, एफ से एफ शार्प। ये बीच बीच में मेरा एक्सेंट कुछ नेपाली जैसा हो जाता है क्योंकि मेरे जो गिटार टीचर्स है लाइक पर्सनल तो नहीं है, यूट्यूब से ही सीखता हूँ मैंने सीखा है, वो सारे लोग नेपाली थे। तो आई कैन अंडरस्टैंड नेपाली वेरी फ्लुएंटली और मैं थोड़ा सा वैसा हो ही जाता है बोलने में। ओके एनीवेज, एफ से गए तो एफ शार्प, जी से अगर डाउन हुए तो जी से अगर नीचे आए तो यही है हमारा जी फ्लैट। सेम गोज फॉर ए एंड बी। ए से अगर अप गए
आगे गए तो क्या आता है, 6 फ्रेट पे ए शार्प। पर अगर 7 फ्रेट पे जो हमारा है बी, उसके अगर पीछे आए तो ये हो गया हमारा बी फ्लैट। सेम नोट यहाँ पे लिख लीजिए आप, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेना कि एफ को ही बोलते हैं जी फ्लैट और जी शार्प को ही बोलते हैं ई फ्लैट। सेम ए शार्प को ही बोलते हैं बी फ्लैट। ये एरो जाएगा यहाँ से, लगेगा यहाँ पे, इसको ही बोलते हैं बी फ्लैट। सेम सी से क्या आया, सी शार्प, तो सी और सी के बाद क्या आता है बड़ा नोट डी, है ना, तो डी से अगर पीछे गए तो दिस इज योर डी फ्लैट। सेम फिर से डी से अगर गए तो डी शार्प आता है, और अगर ई के पीछे गए, ई से अगर पीछे कंसिडर किया तो वो हो गया हमारा ई फ्लैट नोट। ये बस इसके एक नाम है, आप इस चीज़ का एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। हो गया। सो आपको देखना क्या है कि जो बड़े बड़े नोट्स हैं, लाइक एफ से क्या आता है बड़ा नोट, जी आता है ना, तो इसके बीच में क्या आएगा, लाइक ये एफ है, ये हमारा जी है, एफ और जी के बीच में आता है एफ शार्प या तो जी फ्लैट। सेम नोट डिफरेंट नेम्स। पर मेरे हिसाब से क्या है मालूम है कि आप फ्लैट को कभी कंसीडर मत कीजिए, लाइक फ्लैट नाम को। लाइक अगर कोई बोले कि जी फ्लैट बजाओ तो आप लाइक आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अच्छा वो जी फ्लैट, तो वो होगा हमारा एफ शार्प, ऐसे। क्योंकि ज़्यादातर मैं डाउन करके नहीं देखता, मैं लाइक आगे करके ही देखता हूँ कि मतलब जो आगे जाते हैं, अप जो जाते हैं एफ से जाते हैं जी तक, वैसे देखता हूँ। जी से पीछे आना वैसे मैं नहीं देखता। सो प्रैक्टिकली मैं एक और बार आपको गिटार पकड़ा के मतलब दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, है ना। ओके, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ योर म्यूज़िक थ्योरी। ओके, सो आपने वहाँ पे देख लिया, एंड जो जो मैंने वहाँ पे लिखा है अब हम वो प्रैक्टिकली देखेंगे। लाइक मैंने पहले लिखा ई, है ना, तो आप ये जो स्ट्रिंग है इसको ओपनली बजाइए, ये क्या होगा हमारा ई, है ना। मैं ये लो ई का बात कर रहा हूँ, ई। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि ई के बाद क्या आता है एफ, तो हमारा ई जो यहाँ से शुरू हुआ था, उसके बाद फर्स्ट फ्रेट, जो ई स्ट्रिंग में जो फर्स्ट फ्रेट होगा वो क्या होगा एफ, ये हमारा है एफ नोट। उसके बाद मैंने एफ के बाद क्या बोला था, क्या आता है एफ शार्प, तो ये होगा सेकेंड फ्रेट पे एफ शार्प। सेम एफ शार्प के बाद जी, फिर जी शार्प, फिर ए, फिर ए शार्प, फिर बी के बाद शार्प नहीं आता, उसको बोलते हैं सी के बाद शी शार्प एंड डी, और डी शार्प एंड देन ई। यहाँ से लेके लाइक ओपन स्ट्रिंग से लेके जो 12th वाला स्ट्रिंग है वहाँ तक एक ऑक्टेव बनता है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग वो दोनों नोट सेम होते हैं। एक ऑक्टेव जो हमारा ओपन ई है, और ये जो हमारा 12th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग है ये भी ई ही नोट है, खाली इसका जो मतलब जो पिच है उसका अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है, पर इसके बीच में ही ये सारे नोट रिलाई करते हैं, 12 नोट्स। सेम गोज फॉर द अदर स्ट्रिंग, लाइक ये हमारा ओपन ए है ना, और जो 12th पे जो हमारा 5th स्ट्रिंग पे होगा वो भी ए ही होगा। अब यहाँ से कंटिन्यू कीजिए फिर से कि ए के बाद क्या आता था ए शार्प, है ना, तो फर्स्ट स्ट्रिंग 5th फ्रेट इज ए शार्प। उसके बाद क्या आएगा बी, और बी का शार्प नहीं होता तो सी के बाद शी शार्प, देन डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, फिर अगेन 12th पे आ गए ना ए है। और नेक्स्ट लेसन में हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे कि कैसे एक कॉर्ड कंस्ट्रक्ट होता है। सो
या दिस इज़ इट फॉर द टुडेज लेसन. आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको श्योरली 100% मैं आपको रिप्लाई करूँगा. और अगर आपको लाइक कमेंट करने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है. यहाँ पे मैं लाइक अपना वो क्या बोलते हैं उसको यूज़र नेम भी दे दूँगा, वो आप देख लेना. वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली भी डीएम कर सकते हैं. मैं आपको श्योरली 100% अश्योरेंस है कि मैं आपको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि आई एम पैशनेट अबाउट गिटार. एंड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट गिटार देन we are like friends, we are brothers, we can be friends. Yeah, of course, why not. तो यही था जो आज के लिए था. आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए. आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा. एंड आई होप आज आप हैप्पी हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिले. एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छे से सीख के शो ऑफ भी कर पाए. So yeah, this is it for today. Thank you so much for watching and मैं आपको मिलता हूँ अगले वीक अगले लेसन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू. बाय बाय. सी यू.